सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुशरिकों ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया, नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। सूफिया किराम फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा उलमा की तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सूफियों की बात सुनो। सूफिया फरमाते हैं कि जब तक, क्या मैंने कहा? जब तक रब ने चाहा न था, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक रब ने चाहा न, हमदे मुजर्रद थी, मुजर्रद हमद और कुछ न था, मगर जब चाह लिया तो वही हमद मोहम्मद बन गई, वही हमद मोहम्मद बन गई। अल्लज़ी हमिद हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन, वही हमद मोहम्मद बन गई। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं कि वो कैसे बन गई उसे समझना है तो इस तरह समझो कि इसमें मोहम्मद जो है, ये सरकार का जो नाम पाक है, ये हम्मदा युहम्मदो तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन, मुहम्मदा युहम्मदो तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन। ये मोहम्मद जो है इसमें मफऊल है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ हो। A man who has been praised by somebody a lot, बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ हो उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या कहते हैं? कितना प्यारा नाम रखा है अल्लाह ने। दुश्मन भी इस पोजीशन में नहीं है कि तारीफ ना करे, नाम ही इतना अच्छा। अब अगर इसी मोहम्मद की मीम में जो जबर है उसको जेर में बदल दो तो ये इसमें फाइल हो जाएगा मोहम्मद। मिद क्या? मोहम्मद का मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, दोनों में फर्क है। मोहम्मद बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो। अब सुनो, हजरत फरमाते हैं, तफसीर शरफी उठा के देखो, हजरत फरमाते हैं कि जब, अल्लाह करे दिल में बात उतर जाए, जब खुदा अपने महबूब की तारीफ करे, चाहे रुखे व शम्स की करे या माज़ाग आंखों की करे, चाहे रिदाए पाक की करे, चाहे ग़िज़ाओं की करे, चाहे आका की अताओं की करे, जब खुदा अपने महबूब की तारीफ करे तो खुदा मोहम्मद, नबी मोहम्मद, और जब नबी अपने खुदा की तारीफ करे तो नबी मोहम्मद, खुदा मोहम्मद। इसी को कहते हैं लदी युहमदु हमदन बाद हमदिन व मर्रतन बाद मर्रतिन व कर्रतन बाद कर्रतिन, वही हमद मोहम्मद बन गई और ऐलान कर दिया कि यही महबूब मेरा नुमाइंदा कामिल है। मैंने इसीलिए पैदा किया इसको कि लोग इसे देखेंगे मुझे मानेंगे, इसे देखेंगे मुझे मानेंगे, इसे चाहेंगे मुझे चाहेंगे, क्योंकि मेरा जो कुछ है वो सब इसका है, इसका सब कुछ मेरा है। मैं मुहिब हूँ, ये महबूब है, मैं लवर हूँ, ये भी लवर्ड है, यहाँ मेरा तेरा नहीं। तभी तो आला हजरत ने झूम के कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। तवज्जो चाहूंगा, वही हमद मोहम्मद बन गई। अभी मैंने कुछ दिन पहले, आपको बाप भी बैठे हुए थे, मुफ्ती साहब भी थे, अदनान बापू भी थे, एक रिसाला मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाले से, इन जालिमों ने जुल्म की कोई हद नहीं छोड़ी, सारी हदें पार कर दी। वो हदीसे जाबिर जो हदीसे नूर है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, और इससे मिलती हुई इस माना में जितनी भी हदीसें वारिद हैं, करीब 29 से ज्यादा हदीस, 29-30 हदीसें, उन सारी हदीसों को इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुसन्नफ से इन जालिमों ने निकाल दिया और ये सोच के निकाला कि सुन्नी के पास कहाँ मौका है हदीस की किताब पढ़ने का, निकाल दो पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह की शान देखो, जैसे ही निकाला लोगों को पता चल गया, लेकिन निकाल के जला दिया, खत्म कर दिया, दफना दिया, अल्लाह जाने क्या किया। वो तो हमारे खानकाह बरकातिया के गद्दी नशीन अमीन मिल्लत जनाब डॉक्टर सैयद अमीन मियाँ बरकाती, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने दुबई से वो नुस्खा मंगवाया, हिंदुस्तान में छपवाया।
और इनको इनका चेहरा दिखाया। लेकिन चलो मैं फिर भी मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। इतनी जबरदस्त दलील होने के बाद भी ये जलील नहीं मानते। कहते सबसे पहले बनाने की क्या जरूरत थी, कोई और दलील पेश करो, कोई और दलील पेश करो, क्यों बनाया, आखिर नूर पहले बनाने की वजह क्या थी। इतना कीना है कि मदीना ही नहीं रहा सीने में। तो आओ कुरान की एक आयत और सुनो। मैं वादा कर चुका हूं सिर्फ कुरान चलेगा। रब ताला का इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर भेजा। ये तो मुहद्दिस आज़म का तर्जुमा है। उन्हीं के उस्ताद गिरामी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा करते हैं, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। अब देखें, मुहद्दिस आज़म ने मारिफुल कुरान लिखा तो आला हजरत के तर्जुमे के 30 साल के बाद, कितने साल के बाद, और सिर्फ चंद सफ़हात आला हजरत ने मुहद्दिस आज़म के तर्जुमे के देखे थे। बल्कि अल मलफूज में मुफ्ती आज़म लिखते हैं कि जब नजर पड़ी मुहद्दिस साहब के तर्जुमे पे तो वालिदे बुजुर्गवार ने झूम के कहा, सैयदजादे ये क्या उर्दू में कुरान लिख रहे हो? यानी अगर कुरान उर्दू में होता तो वैसे ही होता जैसा तूने तर्जुमा किया है। लफ्ज का तर्जुमा लफ्ज के अंदर, ये करामत थी मुहद्दिस आज़म की कि लफ्ज का तर्जुमा लफ्ज के अंदर और मिला दो तो एक हो जाए। इसीलिए तो इस तर्जुमे पे तफसीर लिखने की कोई हिम्मत न कर सका, किया तो शेखुल इस्लाम ने किया। खैर वो एक अलग इशू। कुछ लोग ये समझते हैं कि आला हजरत का और मुहद्दिस आज़म का तर्जुमा इस आयत के हवाले से अलग है। तेरी सोच अलग है, तर्जुमा अलग नहीं है। आला हजरत ने वक्त की जरूरत का ख्याल किया और तर्जुमा लिख दिया, इसीलिए उसमें बरेली, रामपुर और शाहजहांपुर की जबान का असर बहुत है। चाहे वो घटा टोप हो, चाहे वो कर्रा हो, चाहे मोंडा हो, ये सब जो अल्फाज है। मुहद्दिस आज़म क्योंकि उर्दू जबान के बहुत बड़े अदीब भी थे तो उन्होंने उर्दू अदबी तर्जुमा कर दिया। और रहा सवाल इस आयत का, तो वो भी सुन लो। कान चाहे इधर से पकड़ो, चाहे घुमा के ऐसे पकड़ो, बात एक ही। क्योंकि गवाह उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो और नाजिर भी हो, बात एक ही। अरे भाई, कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, जज साहब के सामने गवाह आया, जज साहब ने गवाह से पूछा, हाँ बताओ मौके वारदात पे तुम हाजिर थे, जब ये घटना घटी तुम हाजिर थे, तुमने देखा? उसने कहा, माई बाप मैं 5 मिनट लेट पहुंचा, मैं नहीं देख पाया। जज ने कहा, अच्छा, वहां 5 मिनट लेट पहुंचा और यहाँ 5 मिनट पहले आ गया, अदालत को गुमराह करने आया। उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो घटना स्थल पे हाजिर, बोलिए, नहीं था। एक गवाह जो है वो आधा घंटा पहले से हाजिर है, उन्हीं के सामने छुरी निकली, उन्हीं के सामने गर्दन कटी, उन्हीं के सामने खून बहा, मर्डर हुआ, सब कुछ उनके सामने हुआ। लेकिन बेचारे अंधे थे, ब्लाइंड थे, नाबीना थे, गवाही दे पाएंगे? क्यों? हाजिर तो हैं लेकिन नाजिर नहीं। तो आई विटनेस उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो और मौके वारदात पे नाजिर भी हो। तो वही तो आला हजरत ने कहा कि ये गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। मगर क्योंकि शाहिद कल एक खालिस वर्ड था, इसलिए दादा मियां ने वही तर्जुमा किया कि ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। तो गवाह की सिचुएशन ही ये होगी, देखिएगा बापू, कि गवाह पहले होता, गवाही बाद में होती। भाई मौके वारदात पे गवाह पहले हाजिर हो फिर घटना देखे ना, ये थोड़ी ना कि घटना पहले हो गवाह बाद में। तो गवाह होता है पहले, गवाही होती है बाद में। अरे मुस्तफा आप गवाह हैं, अरे तुम मानो ना ना मानो, नबी की गवाही बता रही है कि सबको खुदा ने बाद में पैदा किया, मुस्तफा के नूर को पहले पैदा किया। और अरसलना भी बता रहा है,
क्योंकि भेजा उसी को जाता है जो कहीं हो, तो कहीं थे वहीं से तो भेजे गए। एक अलग चैप्टर है, इस पे बात करने का मौका नहीं है।